जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान की अदालती तारीख़ एक और इंतहाई अहम संग मील आज अबूर करने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मर्तबा होने जा रहा है कि किसी भी अदालत की अदालती कार्रवाई बराह रास्त तौर पर आवाम के सामने पेश की जाएगी। इससे कबल कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से केसेस सुने जा रहे हैं, वकला क्या दलाइल पेश कर रहे हैं, इन्हें आवाम के सामने रखा जाए, ये कभी मुमकिन नहीं हो सका था, लेकिन आज ये मुमकिन होने जा रहा है। आपको बताते चलें इस मामले की तफसीलात बताने से पहले कि आज अदालत में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम रोज़ है। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का पहला रोज़ है और आज वो अपने कैरियर का बीइंग अ चीफ़ जस्टिस पहला केस सुनने जा रहे हैं। फुल कोर्ट बेंच के सामने आज केस लगा है और वो केस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। वो कानून जो आज से तकरीबन 5 से 6 माह कबल अप्रैल के महीने में पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया था और उस कानून के तहत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात महदूद किए गए थे, जिनमें चीफ़ जस्टिस के वो इख्तियारात शामिल थे जिनके तहत सू मोटो एक्शन लिया जाना था या 184(3) के तहत वो तमाम तर इंसानी हुकूक के मामलात या अवामी मफाद के मामलात जिनमें चीफ़ जस्टिस इंटरफेयर करते हुए ख़ुद से जो है वो एक्शन ले सकता था, उन तमाम को महदूद किया गया था। सो अप्रैल में ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बिल को चैलेंज किया गया और उस वक्त के चीफ़ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया गया था। आज उस केस की समाअत होने जा रही है। पिछले 6 महीने में इस 6-7 महीने के दौरान जो चीफ़ जस्टिस अब मौजूदा चीफ़ जस्टिस ने कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस पे बारहा अपने एतराज़ात उठाए गए और एहतजाजन उन्होंने ये कहा चूँकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट वो इदारा है और जिसकी कानून साजियों पे अमल करना होता है और जिसकी डायरेक्शंस पे अमल किया जाना चाहिए। सो उन्होंने एहतजाजन किसी किस्म का कोई केस नहीं सुना। आज पहला रोज़ है उनकी चीफ़ जस्टिस बनने का और चीफ़ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने 2 अहम फ़ैसले किए। एक तो ये कि वो आज के रोज़ इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पूरी 15 से 16 जजेस के सामने रखेंगे और वो 15 से 16 जजेस यानी फुल कोर्ट इस मामले पे फ़ैसला करेगी और दूसरा ये इस केस की जो समाअत होगी वो बराह रास्त तौर पर टीवी पे नशर की जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में DSNGs मौजूद है। उर्फ़ आम में आप इनसे वाकिफ़ नहीं होंगे, ये DSNGs क्या होती हैं, इनका क्या काम है। ये DSNGs नाज़रीन किराम अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता चलूँ तो ये वो गाड़ियाँ हैं, ये वो गाड़ी होती है जिसमें पूरे वो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिनकी मदद से किसी भी जगह की जो मंज़र हैं वो कैमराज के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं और फिर ये बराह रास्त तौर पर जो सैटेलाइट को भेजती है और वहाँ से ये आपके टीवी चैनल्स तक पहुँचते हैं और फिर आपके घरों में लगी हुई जो स्क्रीन्स हैं वहाँ पर ये मनाज़िर आप देख रहे होते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की 2 सरकारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं। सामने DSNG खड़ी है, उसके साथ पीछे जो OB है उसके मुतल्लिक़ गाड़ी खड़ी है जिसमें जो वो अमला मौजूद है और आज के इस इंतहाई अहम केस की अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने के लिए इस वक्त इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे PTV का अमला है वो तारें बिछा रहा है। इससे कबल अब से तकरीबन आधा से घंटा से 40 मिनट कबल जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त जो कैमरास थे वो भी कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुँचा दिए गए थे। ये एक्सक्लूसिव और बराह रास्त और साथ के साथ तारीखी मनाज़िर हैं जो इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा ऐसे होने जा रहा है कि किसी भी अदालत की अदालती कार्रवाई बराह रास्त तौर पर जो है वो आवाम तक पहुँचाई जा रही है। इससे कबल पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पड़ोसी मुल्क भारत में हमें ये देखने को मिलता है, अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, दीगर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा होता है कि जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो इसी तरह से बराह रास्त नशर की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में आज ये पहली मरतबा होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालती कार्रवाई आवाम के सामने रखी जानी है।